हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं फिर एक बार प्रेम हिंसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ ही एक छोटा सा प्रोग्राम लगाया हूँ। वो प्रोग्राम है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, यानी कि सफ़ेद दाग। उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूँगा। तो आज मैं आपको बात कर रहा हूँ लेप्रोसी के बारे में। तो इसमें शुरुआत से करूँ तो हम क्या खाए, क्या पिए, ऐसा सब होता है। तो इसमें छाछ पीनी बहुत अच्छी है। ठंडी भी है छाछ, तो छाछ पी सकते हैं। बहुत अच्छी छाछ है, हमें छाछ पीना चाहिए। इसके साथ ही हल्दी पाउडर और दूध का लेप जिस जगह हुआ है वाइटनेस, उस जगह पर लगा सकते हैं। और ठंडी धूप में, थोड़ी बहुत कड़क नहीं, मीडियम धूप में बैठ सकते हैं। अच्छा रहता है, फ़ायदा रहता है, खुजली भी नहीं आती है। तो ये हम कर सकते हैं। पर एक बात हमें याद रखनी है कि ये तकलीफ कोई टचिंग से नहीं होती है। इसलिए हमें किसी को अपमानित भी नहीं करना है कि आप दूर रहो, आपको ये हुआ है, वो हुआ है। इससे कुछ टच से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करें और उनसे अच्छी तरह पेश आए। ये मैं आपको खास बताता हूँ। दूसरी बात करें कि दूध में जो दूध है ना, दूध लेते हैं ना, तो दूध बहुत अच्छा है, दूध ले सकते हैं। लेकिन दूध के साथ और कुछ जो अटी-पटी चीज़ें हैं ना, ये उसके साथ हमें नहीं लेना है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि आयरन वाली चीज़ें खास लें, आयरन ज़रूरी है, तो आयरन वाली चीज़ें लें। दूसरी बात करें कि दूध और चिकन खा सकते हैं, ले सकते हैं, इससे फ़ायदा है। और इससे विटामिन B12 बढ़ता है। तो B12 हमारी बॉडी के लिए इसमें ज़रूरी है, तो हम ये ले सकते हैं। और चुकंदर का जूस, गाजर का, चुकंदर का जूस है ना, ये भी सीजन ही ले सकते हैं हम। ये सीजन ही लिए अच्छी बात है, सीजन ही में लेना चाहिए। जब जब उसकी सीजन आए तभी हमें लेना चाहिए। और प्याज भी ले सकते हैं, और प्याज भी खा सकते हैं, तो हम प्याज ले सकते हैं। दूसरी बात करें, हम खजूर ले सकते हैं। खजूर के साथ थोड़ा बहुत दूध ले, अच्छी बात है, चलेगा। और दूध के साथ हमें मछली नहीं खानी, साथ में दोनों कभी नहीं खाना है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हम साथ में दोनों चीज़ें ना लें। एक बात और बताऊँ तो नमक कम लें, ज़्यादा नमक नहीं खाना है। बहुत नमक अच्छा नहीं है, तो हम नमक कम खाएंगे। उसके विरुद्ध आहार कम मत खाइए। कोई चीज़ का विरुद्ध आहार है ना, तो उसको नहीं लेना है, हमें उससे बचना है। और दूसरी बात करें तो हमारी स्किन को ऐसे छोटी मोटी दवाइयों से उसके पर लेप लगाना है, जो भी करना है वो हमें जानते हुए करना है। हमारी जानकारी में जो चीज़ें हैं ना, वो करनी है। वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, अच्छी है। और दूसरी बात करें कि हम जो बादाम होती है ना, बादाम रात को भिगो के हम सुबह के जो खा लेंगे ना, तो भी वो अच्छी चीज़ है, वो फ़ायदेमंद है, खा सकते हैं। चने भी ऐसा है, चने में, काले चने में एमिनो एसिड है, तो हमें रात को भिगो के सुबह में ऐसे ही खा सकते हैं। चबा चबा के खाएंगे ना, बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है, और हमें इससे लाभ होता है। लौकी अच्छी चीज़ है, लौकी का जूस पिए, उसमें थोड़ा बहुत नमक डाल सकते हैं, थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। अगर डालनी है तो, अच्छा नहीं लगता तो डाल सकते हैं। तो लौकी का यूज़ करें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बोला ना, गाजर लौकी का यूज़ करें, तो ये भी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात करें, रात को हमें तांबे के बर्तन में कुछ पानी रखते हैं ना, तो ये पानी हमें पीना है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा पानी पीने से हमें अच्छा लाभ, अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो हमें ये खास ध्यान रखना है, ताकि तांबे का पानी से हमको, हमारी बॉडी को मेलेनिन मिलता है, उसको कहते हैं ना, मेलेनिन मिलता है, तो इसके फ़ायदा हमें होता है, तो हमें ये लेना है। दूसरी बात करें कि काला चना तो आपको खाना ही है। इसके साथ ही नीम की पत्तियाँ अच्छी है, खुजली इससे मिटती है। तो उसे जो थोड़ी बहुत भूख
2-4 पत्तियाँ हमें लेंगे, उसको कूट के उसका रस लेंगे ना, अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी हम ले सकते हैं। तो हमें जब खुजली आती है तो नहीं आएगी, तो हमें इसमें फ़ायदा होगा। तो हमें ये ज़रूर करना है, ज़रूर हमें लेना है। और दूसरी बात करें तो गिलोय जो होती है ना पेड़ पर, खास कर में नीम के पेड़ पर जो गिले होती है ना, वो गिलोय का छोटा छोटा पीस करके इसको उबाल के हम ले सकते हैं। अच्छा फ़ायदा है, अच्छा लाभ मिलेगा, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात की एलोवेरा, एलोवेरा हम पी सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसका लेप भी कर सकते हैं। इसका अच्छा फ़ायदा है, उसकी कोई गलत असर नहीं होती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही सौंफ का पानी, अगर रात को सौंफ भिगो देंगे हम और सुबह में उसका छान के पानी पिए ना, वो भी अच्छी है। अगर खसखस है ना, तो खसखस का भी रात को हमें पानी करना है, सुबह में उसको हमें छन्नी से छान के पी लेना है और बाद में चबा के खसखस को भी खा जाना है। वो भी फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, तो ये भी हमें ले सकता है। दूसरी बात करें, हमें खास ये ध्यान रखिए कि गर्मी के टाइम में हम ठंडी चीज़ें जो जिसमें ठंडक है, जिसकी तासीर ठंडी है, वो हमें गर्मी में खाए, और जिसकी तासीर गर्म है वो हमें ठंडी में खाए। एक सामान्य बात है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह हमें खाना, अगर गर्मी बहुत पड़ती है और दवा बराबर ये चीज़ दवा है, हम ले सकते हैं, लेकिन गर्मी में गर्म नहीं लेना है हमें। गर्मी में भी ठंडी ठंडी जो दवा है, ठंडक करती है, तासीर वाली ठंडी, वो हमें लेना है। ऐसे ही गर्मी में हमें ठंडी में गर्म, ऐसे चीज़ उल्टा सुल्टा लेना है। गर्मी में हमें गर्म नहीं लेना है, ठंडी में हमें ठंडा नहीं लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। एक सामान्य चीज़ है, हमें मगज में रखनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो ऐसा सब हम ध्यान रखेंगे ना, तो कुष्ठ रोग से, लेप्रोसी से, हम सफ़ेद दाग से बच सकते हैं। ज़रूर ऐसा प्रयोग करें, ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात करें कि हमें नहाने धोने में, अपने कपड़े में, सब में ध्यान रखना है। ये सब अच्छी तरह हम करेंगे ना, तो उसमें अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छा लाभ होगा। तो आज मैंने कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, आपको कैसी लगी? मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।